आप देख रहे हैं अल्फा डिफेंस हिंदी में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे जैगवार फाइटर बॉम्बर के बारे में और समझने की कोशिश करेंगे कि क्यों भारतीय वायुसेना इन फाइटर जेट्स को लेकर एक हाइपर अपग्रेड कर रही है। अगर जैगवार्स की बात की जाए तो इनको 1968 से बनाया जा रहा है, लेकिन तब से अब तक बहुत सारे अपग्रेड भी किए गए हैं। इस पॉइंट ऑफ टाइम पर भारत को छोड़कर इसके सभी ऑपरेटर्स इस एयरक्राफ्ट को रिटायर कर चुके हैं, लेकिन भारतीय वायुसेना अपने जैगवार फाइटर बॉम्बर्स को अपग्रेड कर रही है। और ये अपग्रेड कोई ऐसा वैसा अपग्रेड नहीं है, ये एक हाइपर अपग्रेड है। इस हाइपर अपग्रेड के दौरान इस एयरक्राफ्ट को एक एक्टिव इलेक्ट्रॉनिकली स्कैंड अरे रेडार मिलेगा, नेक्स्ट जनरेशन क्लोज कॉम्बैट मिसाइल सिस्टम मिलेगी, नेक्स्ट जनरेशन रेडार वार्निंग रिसीवर मिलेगा और दूसरे सेंसर्स के साथ साथ एक नया मिशन कंप्यूटर भी मिलेगा। यहाँ पर क्वेश्चन निकल कर आता है कि भारतीय वायुसेना को छोड़कर इसके सभी ऑपरेटर्स इस एयरक्राफ्ट को ऑलरेडी रिटायर कर चुके हैं। ऐसे में भारतीय वायुसेना इस फाइटर जेट को क्यों अपग्रेड कर रही है? इक्वाडोर की एयरफोर्स के पास में 10 ऐसे एयरक्राफ्ट थे, वहीं नाइजीरिया के पास में 13 एयरक्राफ्ट थे। ओमान ने भी इस एयरक्राफ्ट की 2 स्क्वाड्रन ऑपरेट की हैं, लेकिन अगर सीरियस ऑपरेटर्स की बात की जाए तो वो यूके, फ्रांस और भारत रहे हैं। अगर यूके की बात की जाए तो उनकी तरफ से कोशिश की जा रही है कि उनके सारे फाइटर जेट्स यूरोफाइटर टाइफून हो, और फ्रांस चाहता है कि उनके सारे फाइटर जेट रफाल फाइटर जेट हो। ऐसा करने से उनकी लॉजिस्टिक्स के ऊपर कॉस्ट बचती है, साथ ही साथ उनकी ऑपरेटिंग कॉस्ट भी नीचे आ जाती है। इनफैक्ट यूके तो इस पॉइंट ऑफ टाइम पर अपने टाइफून के फर्स्ट बैच को रिटायर करने के मूड में है। देखिए, ये दोनों देश एक निम्बल एयरफोर्स चाहते हैं और उसके पीछे कारण है कि इनके पास नेटो की बैकिंग है। इनके टिपिकल मिशन किसी अफ्रीकन कंट्री के ऊपर बॉम्बिंग हो सकते हैं, लेकिन अगर कोई सीरियस कॉन्फ्लिक्ट आता है तो नेटो इनको बैक करेगा। वहीं अगर बात की जाए ऐसे देशों की जो सीरियस कॉन्फ्लिक्ट के लिए तैयारी कर रहे हैं, तो वो कंट्रीज होंगे रशिया, चाइना, यूएस और इंडिया। ये ऐसे देश हैं जिनको हर तरीके के वेपन सिस्टम्स की आवश्यकता है, क्योंकि इन देशों को पता है कि इनके कॉन्फ्लिक्ट में कोई भी इनका साथ देने नहीं आएगा। अगर आप इन कंट्रीज के कॉन्टेक्स्ट में फाइटर बॉम्बर्स की बात करेंगे तो आप कह सकते हैं कि यूएस की ज्योग्राफिकल कंडीशंस को देखते हुए उनकी बॉम्बर फ्लीट काफी है, लेकिन पास में उन्होंने भी फाइटर बॉम्बर ऑपरेट किए हैं। रशिया की अगर बात की जाए तो SU-24 की वो 150 से ज्यादा यूनिट ऑलरेडी ऑपरेट करते हैं। वहीं अगर चाइना की बात की जाए तो वो JH-7 की 270 से ज्यादा यूनिट ऑलरेडी ऑपरेट कर रहे हैं। इस तरीके के एयरक्राफ्ट काफी कम ऊंचाई पर उड़ते हुए एनिमी एयर स्पेस के अंदर घुस सकते हैं और अर्थ होराइजन के चलते इनको रेडार पर पकड़ना मुश्किल हो जाता है। ये एक ट्रेडिशनल लेकिन शॉर्ट तरीका है सप्रेशन ऑफ एनिमी एयर डिफेंस करने के लिए। हालांकि आज की तारीख में स्टैंड ऑफ वेपन सिस्टम्स आ चुके हैं, लेकिन आप हर तरीके के ऑप्शंस टेबल के ऊपर रखना चाहते हैं। जैगवार फाइटर बॉम्बर्स की अगर बात की जाए तो ये बहुत लो उड़ सकते हैं, और अभी आप अपनी स्क्रीन के ऊपर क्लिपिंग्स देख सकते हैं जहां पर देखा जा सकता है कि ये ट्री हाइट पर उड़ रहे हैं। इसके अलावा DRDO और HAL की तरफ से इन एयरक्राफ्ट को काफी सिग्निफिकेंट तरीके से अपग्रेड किया जा रहा है। एसा रेडार और नेक्स्ट जनरेशन क्लोज कॉम्बैट मिसाइल सिस्टम के साथ साथ इन एयरक्राफ्ट को नेक्स्ट जनरेशन रेडार वार्निंग रिसीवर भी मिलेगा। वहीं पर मिशन कंप्यूटर भी इंडियन होगा। इन सभी चीजों के अलावा DRDO की तरफ से एक रेडार एब्सॉर्बेंट मटेरियल का पेंट बनाया गया था, और ये पेंट बेसिकली LCA तेजस के लिए बनाया गया था, लेकिन अब जैगवार के ऊपर भी इसको अप्लाई किया गया है। पब्लिकली अवेलेबल डेटा के हिसाब से इस पेंट के एप्लीकेशन के बाद में एक एयरक्राफ्ट का रेडार सिग्नेचर 95% से ज्यादा कम हो जाता है। और इमेजिन कीजिए कि एक एयरक्राफ्ट जो ट्री हाइट के ऊपर उड़ सकता है और अब उसका रेडार सिग्नेचर भी कम कर दिया गया है, तो वो एयरक्राफ्ट किस तरीके का पंच लेकर आएगा। वैसे अगर NGCCM यानी कि नेक्स्ट जनरेशन क्लोज कॉम्बैट मिसाइल सिस्टम की बात की जाए तो ये बेसिकली एडवांस शॉर्ट रेंज एयर टू एयर मिसाइल सिस्टम है, और MBDA की ये मिसाइल सिस्टम इस समय देश में बनाई जा रही है। इस मिसाइल सिस्टम को जैगवार के विंग के ऊपर वाले पायलॉन के ऊपर माउंट किया जाएगा, और अगर अपने टिपिकल मिशन के दौरान इस एयरक्राफ्ट को एयर टू एयर कॉम्बैट करना पड़ता है तो उसके लिए ये मिसाइल सिस्टम यूज की जाएगी। भारतीय वायुसेना की 6 स्क्वाड्रन्स में इस समय यह एयरक्राफ्ट मौजूद है, और यह एयरक्राफ्ट साल 2035 तक ऑपरेशनल रहने वाले हैं। इसी वजह से यहाँ पर एसा रेडार एक इम्पोर्टेंट अपग्रेड है, और माना जा रहा है कि जब घातक UCAV बनकर तैयार हो जाएगा तो वो इवेंचुअली इन एयरक्राफ्ट को रिप्लेस करेगा। होप यहाँ पर चीजें क्लियर हुई होंगी। इसी के साथ आज के इस वीडियो में रखते हैं केवल इतना ही। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। देखते रहिए अल्फा डिफेंस। जय हिंद।